दोस्तों, हम आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज की कथा है द्रौपदी की, द्रौपदी के पूर्व जन्म की। आज इस कथा के माध्यम से हम द्रौपदी के बारे में वो सारे राज जानेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पर भगवान कृष्ण की कृपा यूं ही बरसती रहे। महाभारत में द्रौपदी के किरदार को एक बेहद ही शक्तिशाली महिला के तौर पर दिखाया गया है। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से अवतरित हुई थी। यही कारण है कि द्रौपदी का दूसरा नाम यज्ञसेनी भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी या पांचाल देश की राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि द्रौपदी को एक ऐसा योद्धा भी माना जाता है जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन फिर भी गलत के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहने जैसे गुण ही द्रौपदी को योद्धा के समान बनाते हैं। द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में ज्यादा पाने की लालसा या फिर यूं कहें कि लालच के कारण द्रौपदी ने ऐसी भूल कर दी जिससे उन्हें अगले जन्म में 5 पति मिले। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी ने लिखा है कि द्रौपदी यानी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था। इस कारण से उस ब्राह्मणी महिला को पति से कोई भी सुख नहीं मिल पाया। वहीं एक दिन इस महिला का पति बीमारी से मर गया, जिसके बाद गरीब ब्राह्मणी महिला विधवा हो गई। ये दुखियारी महिला हमेशा सोचा करती थी कि काश उसका पति स्वस्थ और सर्वगुण संपन्न होता तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। इन अधूरी इच्छाओं का बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा था। ब्राह्मणी के पति की जब मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद उसे समाज द्वारा बहुत ही यातना सहनी पड़ी। साथ ही घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति भी नहीं था, इसलिए इस महिला को हमेशा भूखे पेट ही दिन गुजारने पड़ते। साथ ही उसे रह रहकर अपने पति की याद आती थी। एक रात सोते हुए इस महिला को विचार आया कि अगर अगले जन्म में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ तो उसे एक बार फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए उस गरीब महिला ने भगवान शिव की तपस्या करने के बारे में सोचा। इसके बाद गरीब विधवा महिला ने महादेव की कड़ी तपस्या करनी शुरू की। कई वर्षों की तपस्या करने के बाद महादेव प्रकट हुए। महादेव को सामने खड़ा पाकर गरीब विधवा महिला अति उत्साहित हो गई और उसने अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति की विशेषताएं बतानी शुरू कर दी। द्रौपदी ने ऐसी विशेषताएं बताईं जो किसी भी एक मनुष्य में होना लगभग असंभव था, लेकिन महिला अपनी कामना पर अडिग रही और विभिन्न विशेषताओं वाले पति का ही वरदान मांगा। उसने कहा कि हे महादेव, अगले जन्म में इन सभी विशेषताओं वाला पति मुझे प्रदान करे। अति उत्साह में उस महिला ने 5 बार यही बात दोहराते हुए प्रार्थना की। महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए उन्होंने उस महिला को उसके हठ के अनुसार वरदान दे दिया। पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं की वजह से द्रौपदी पूर्व जन्म में लालसा से भर गई थी। आप इसे मानवीय कमजोरी कहें या फिर कुछ पाने की जरूरत से अधिक लालसा, लेकिन यही भूल द्रौपदी के 5 पतियों का आधार बनी। महाभारत में पांचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी राजा या राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसे अपना वर चुन लेगी। द्रौपदी के स्वयंवर में दूर दूर से कई राजा महाराजा आए थे। इनके बीच अर्जुन भी था। अर्जुन ने शर्त को पूरा करते हुए मछली की आंख पर निशाना लगाया और इस तरह स्वयंवर प्रतियोगिता जीतते हुए द्रौपदी को ही जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर लिया। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में लौटे तब वहां उनकी माता कुंती किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थीं। तब अर्जुन ने कुंती से कहा कि माँ देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। कुंती ने पीछे पलटकर देखा भी नहीं और कह दिया
कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। और इसी तरह से द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है द्रौपदी की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।